जय हिंद दोस्तों, स्टडी पुरोधा में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, खुशहाल होंगे और पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्टैटिस्टिक्स जीके जीएस के क्वेश्चन जो पार्ट 2 के द्वारा बताया गया है। पिछला वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ाया था, इसमें पार्ट 2 है जो आपको एग्ज़ाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपीएसआई, बिहार एसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटरों का प्रयोग, दूसरा है ट्रांजिस्टरों का संख्या, तीसरा है डायोड की संख्या, चौथा है उत्पादक कंपनी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रांजिस्टरों की संख्या। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? यानी अमरकंटक से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी है? पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, तीसरा ऑप्शन है दामोदर नदी और चौथा ऑप्शन है महानदी। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा नर्मदा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस से? वापस होती मानसून से, या उत्तर पूर्वी मानसून से, या संवहनिक वर्षा से, या दक्षिण पूर्वी मानसून से? दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत किए कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की ओर हम चलते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? पहला ऑप्शन है भाखड़ा बांध, दूसरा ऑप्शन है गांधी सागर, तीसरा ऑप्शन है सरदार सरोवर, चौथा ऑप्शन है इंदिरा सागर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? दोस्तों, अगर ये सब वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। आंसर होगा इसका बी, गांधी सागर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? पहला ऑप्शन है अभिनव गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है शंकराचार्य, तीसरा ऑप्शन है माधव, चौथा ऑप्शन है रामानुज। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से कमेंट में रिप्लाई आप लोग दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है सबका रिप्लाई दीजिएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा अभिनव गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, तृतीय संगम कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है अनाकुलम में, दूसरा ऑप्शन है अरिकायंदु में, तीसरा ऑप्शन है टटपुरइन में, चौथा ऑप्शन है मदुरई में। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? चारों ऑप्शन में से कहाँ हुआ था ये आप लोग बताएंगे। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मदुरई में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पहला ऑप्शन है अलबरूनी, दूसरा ऑप्शन है दारा शिको, तीसरा ऑप्शन है अबुल फजल, चौथा ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? आप लोग रिप्लाई कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ये जितने की भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए जा रहे हैं सारे एग्जाम व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं और जानते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अलबरूनी। अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पहला ऑप्शन है तरिकोटा का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है पानीपत का दूसरा युद्ध, तीसरा ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, चौथा ऑप्शन है खानवा का युद्ध। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? ये सारी क्वेश्चन आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। पानीपत का जितना भी युद्ध किस सन में हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, सब आपको जानकारी होना चाहिए। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर हम बताते हैं। इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, तालिकोटा का युद्ध। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में
चुनाव याचिका को किसके समक्ष दायर किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय। तो इनमें से किसके समक्ष दायर किया जाता है? तो आप लोग बताइए, कमेंट में रिप्लाई दीजिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं बच्चों, इसे मिस मत करना, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लोधी गार्डन, दूसरा ऑप्शन है सरखेज रोजा, तीसरा ऑप्शन है एतमादुद्दौला का मकबरा, चौथा ऑप्शन है लोधी गार्डन। यानी सेम ही हो गया, यानी कि इनमें से आप लोगों को ऑफर दे रहे हैं कि दो ऑप्शन में से केवल एक होगा, वो आप लोग बताएंगे। दो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हटा दे रहे हैं, तो ए और बी में दोनों में से एक कौन हो सकता है? तो चलिए हम बताते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सरखेज रोजा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा ऑप्शन है फिरदौस शाह, तीसरा ऑप्शन है महमूद गजनबी और चौथा ऑप्शन है बाबर। तो चलिए इसका दो ठो ऑप्शन हम हटा दे रहे हैं, केवल दो ठो ऑप्शन में से आप लोग बताएंगे। तो इसका सी और डी हटा दे रहे हैं और ए और बी में दोनों में से कौन सा होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मोहम्मद बिन कासिम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? पहला है चोल साम्राज्य, दूसरा है विजयनगर साम्राज्य, तीसरा है बहमनी साम्राज्य, चौथा है मुगल साम्राज्य। इन चारों साम्राज्यों में से कौन से साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं या कुश्ती खेलती थीं या कुश्ती में पार्टिसिपेट करती थीं? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? चलिए आप लोगों के लिए हम आसान कर देते हैं, सी और डी को हटा देते हैं और ए और ऑप्शन नंबर बी में कौन सा होगा ये आप लोग हमें बताएं। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन को भाग लिया था? यानी जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 3 ठो, उसमें से तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है बी आर अम्बेडकर, तीसरा है मदन मोहन मालवीय, चौथा है एनी बेसेंट। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? प्लीज टेल मी एंड केयर ऑल क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, जल्दी से कमेंट में रिप्लाई दीजिए, इनमें से कौन सा होगा? आप लोगों के लिए आसान करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए और डी हटा दीजिए और सी और बी में कौन सा होगा? चलिए इसका बी ऑप्शन होगा आप बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? पहला ऑप्शन है ममता शर्मा, दूसरा ऑप्शन है ललिता कुमार मंगलम, तीसरा ऑप्शन है रेखा शर्मा, चौथा ऑप्शन है स्मृति ईरानी। इनमें से कौन वर्तमान महिला आयोग की प्रमुख हैं? आप लोगों के लिए बी और डी ऑप्शन हटा दे रहे हैं, ए और सी में बताइए कि इनमें से कौन सा होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा रेखा शर्मा। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 15, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? पहला ऑप्शन है बीपी सिंह, दूसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई, तीसरा ऑप्शन है चरण सिंह और चौथा ऑप्शन है मनमोहन सिंह। इन चारों में से किनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों ए और डी को हटा दीजिए, सी और बी में कौन सा होगा? चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के संख्या क्रम में कौन से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पदभार संभाले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है 13वां, दूसरा है 14वां, तीसरा है 15वां और चौथा है 16वां। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? चलिए ए और सी हटा दीजिए, बी और डी में आप लोग बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 14वां। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 1 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वो कितने डिग्री को दर्शाता है? तो आप पहला ऑप्शन है 123 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 111 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 126 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 100 किलोमीटर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? सी और डी ऑप्शन हटा दीजिए, ए और बी में बताइए कौन सा होगा। 123 किलोमीटर होगा या 111 किलोमीटर होगा? चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 111 किलोमीटर। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जो प्रमुख रेल इंजन का संयंत्र का वो कहाँ पे है? तो पहला ऑप्शन है फतेहपुर क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है मुगलसराय क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है अलीगढ़। तो इनमें से कौन सा होगा? चलिए इसका आंसर सी होगा मुगलसराय क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? ऑप्शन नंबर ए है कामवक्स, दूसरा ऑप्शन है मुअज्जम, तीसरा ऑप्शन है अकबर द्वितीय, चौथा ऑप्शन है आजम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पहला ऑप्शन है जसवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है शाइस्ता खान, तीसरा ऑप्शन है जय सिंह, चौथा ऑप्शन है दिलेर खान। तो इनमें से कौन सा सही होगा? चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा जय सिंह। ऑप्शन नंबर सी जय सिंह। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते होंगे कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे, जो कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम व्यू से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसे नोट्स करिएगा और याद करिएगा और प्रयास करिएगा कि ये और भी बहुत सारे लड़कों के पास, आपके दोस्तों के पास पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए अलविदा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।